नमस्ते, मैं नताशा यादव EFM मैगजीन उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से। आज मैं उपस्थित हूँ एक मीडिया पर्सनालिटी के साक्षात्कार के लिए और ये मीडिया पर्सनालिटी है श्रीमान रवि चौधरी जी, जो कि ETV मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ है और इसके साथ ही ये संडे टुडे के संपादक भी है। आज मैं उनके कार्य सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी टीम के साथ। अब मैं अपनी टीम के साथ अंदर प्रवेश करूँगी। नमस्ते, मैं नताशा यादव EFM मैगजीन उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से। मेरे सामने उपस्थित है श्रीमान रवि चौधरी सर और मैं उनके साक्षात्कार के लिए आई हूँ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं। बैठ सकते हैं? जी बैठिए। सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने को जी बिल्कुल। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि आपको पत्रकार बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब मैं कॉलेज कर रहा था, जब मैं आसपास का जो माहौल था देखता था कि लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते थे, घंटों खड़े रहते थे और कलेक्टर के यहाँ पर जाते थे, अन्य विभागों में जाते थे और वहाँ पर जब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो मेरे नॉलेज में था कि पत्रकार जो होता है वो एक आवाम की आवाज़ बनता है और वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक ले जाता है। तो वहीं से मैंने सोचा कि क्यों ना, चूँकि ये सामाजिक रचनात्मक कामों का शुरू से मैं उसमें रुचि रही है, तो मैं इन्वॉल्व हो गया। सर, मुझे बताइए कि आपकी पहली रचना कब और किस विषय पर छपी थी? जी, मेरी पहली रचना 2007-8 में लगभग कलेक्टर विश्व मोहन उपाध्याय जी थे। उस समय मंत्री हमारे यहाँ पर अंतर सिंह आ रहे थे, जेल मंत्री, जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, सफाई न ढूंढो। जब मैं पत्रकारिता के उसमें शुरू में दौर में आया था और वो सफाई न ढूंढो की जब मैं कार्यक्रम में गया था, मैंने देखा कि जहाँ से सफाई का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर एलर्जी, खुजली, मतलब जो छात्रावास था, मुझे आसपास का पूरा इलाका था, छात्रों में कई प्रकार की बीमारियाँ थी। तो मैंने वहाँ से मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे का ये असर हुआ कि रातों रात वहाँ पर विश्व मोहन उपाध्याय साहब को शिविर लगाना पड़े थे। सर, मुझे आप ये बताइए कि पत्रकारिता में आपका आदर्श या कोई रोल मॉडल? जी, आदर्श और रोल मॉडल तो नहीं, लेकिन कहीं ना मैं भी एक लोगों की तरह देखकर ही सीखा हूँ, समझकर सीखा हूँ। जैसे फिल्मी और समसामयिक स्तंभकार जयप्रकाश चौस्के जी थे और उसके अलावा श्रवण गर्ग है और जितने भी विभिन्न जो संपादकीय लिखते हैं उनको पढ़कर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। सर, मेरा अगला सवाल, आपके जीवन से जुड़ी कोई ऐसी घटना जिससे आप प्रभावित हुए? जी, ऐसी तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें मुझे और काम करने के लिए गति भी मिली पत्रकारिता के क्षेत्र में। जैसे एक बार हम लोगों ने, कुछ मित्रों ने सोचा चलो सामयिक अस्पताल का दौरा ही कर ले। उस दौरान देखने में हम आया कि एक मरीज था जो उसका डेथ हो गई थी और उसको सलाइन बॉटल चल रही थी। तब हम स्तब्ध हो गए कि मतलब किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएँ कैसी है। और इसके अलावा फिर हमने उसको थोड़ा सा वहाँ दिशा निर्देश दिलवाए अधिकारियों से और ठीक करवाई व्यवस्था। उसके बाद से काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम भी आए। ऐसे ही महिला अस्पताल में भी कुछ जिंदा बच्चों को मृत घोषित कर उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फेंक दिया था, लेकिन वो मुद्दा भी हमने उठाया तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, पूरे प्रदेश स्तर पर का हो हल्ला हुआ और काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई। सर, मुझे ये बताइए, एक पत्रकार के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी होती है? जी, पत्रकार होने के नाते मैं बताऊंगा कि ये जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में उसका व्यक्तिगत नाम हो, न कि उसके जो ब्रांड वैल्यू है उसके अनुरूप। क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या होता है कि ब्रांड तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो नाम वैल्यू होती है वो काम की होती है, महत्वपूर्ण होती है। सर, अगला प्रश्न कि लोकतंत्र में पत्रकारों की क्या भूमिका है, वो कैसे निभाते हैं? लोकतंत्र में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, चूँकि जो वर्तमान समय में धीरे धीरे काफ़ी कुछ बदलाव भी आ रहा है, आधुनिकता भी आ रही है। लेकिन जब शुरुआत में जो दौर था, जब मोबाइल का युग नहीं था
हाथ से लिख कर यहाँ से घंटों मतलब शाम की खबर अगले दिन मिलती थी और तीसरे दिन छपती थी। तो वो दौर अलग था, ये दौर अलग, और अभी तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आया नए दौर के साथ में, और डेवलपमेंट भी हो रहा है। सर मुझे आपसे एक प्रश्न चर्चा करनी थी कि कोई पत्रकार एक समाज सुधारक हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे? बराबर एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज सुधारक की होती है। वह अपने आसपास के जो क्षेत्र में जो गतिविधियाँ होती है, असामाजिक गतिविधियाँ होती है, सामाजिक कुरीतियाँ होती है, उनको बड़ी जिम्मेदारी से वो उठाकर जिम्मेदारों तक उसकी अपनी बात पहुंचाता है, और उसके परिणाम भी निकलते। कभी कभी तो एक मुहिम का रूप भी ले लेती है पत्रकार की एक खबर। अच्छा सर मुझे आप ये बताइए कि पत्रकार का जीवन कैसा होता है और वो जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? पत्रकार का जीवन तो वैसे आम एक मीडियम क्लास परिवार की तरह ही होता है, और बड़े स्केल पर देखे जाए तो करोड़ों में भी सैलरी होती है। लेकिन अब ट्राइबल जोन हमारे यहाँ आसपास की बात करें तो उतना स्कोप नहीं उनको मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। जैसे चूँकि काफ़ी कुछ कठिनाइयों को उसको खुद को भी अपने स्तर से हल करना होता है। सर मेरा अगला सवाल कि पत्रकारिता में नकारात्मक बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या बराबर पत्रकारिता में समय के साथ नकारात्मकता उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बताई जा रही है, लेकिन कई सकारात्मकता के जो पक्ष है वो बहुत उजले और साफ और स्पष्ट दिखाई देते हैं। सर मेरा अगला व अंतिम प्रश्न है कि हम बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यह है कि हम जैसे जैसे आधुनिकता के हिसाब से ढलते जा रहे हैं और आधुनिक गैजेट्स हमारे हाथ में आ रहे हैं, तो हम उनका सदुपयोग रचनात्मक रूप से कई ऐसे गैजेट्स हैं जिनका उपयोग तो हम रोज करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो तकनीकी चीज़ें होती है हम उसका उपयोग करने की बजाय जो नकारात्मक चीज़ है उनका ज़्यादा दोहन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर आपका इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। और कोई प्रश्न? सर नमस्ते। नमस्ते। सर आरटीआई के तहत सरकारी कार्यालयों से कुछ जानकारियाँ दी जाती है जिससे सरकारी कर्मचारी बहुत ही परेशान रहते हैं, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहोगे सर? देखिए मेरा कहना आरटीआई एक बहुत अच्छा सरकार ने योजना लागू की थी, और आरटीआई की तहत हम अपने अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कहना यह गलत है कि सरकारी कर्मचारी परेशान होते हैं, चूँकि यह उनकी जिम्मेदारी होती है जो उनसे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई है। अगर पारदर्शी है तो पारदर्शिता के साथ उन्होंने उसका जवाब दे देना चाहिए, इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अब आजकल लोग अपने जो ज़मीनों की संबंध में होए या नौकरी के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, बहुत सारे ऐसे विषय है जिन पर अलग अलग भ्रष्टाचार भी आजकल तो बड़े बड़े स्तर पर आरटीआई के थ्रू ही उजागर हुए हैं। व्यापम घोटाला आरटीआई के तहत इतना बड़ा घोटाला जो था उजागर हुआ। ऐसे में जिनसे जानकारी मांगी जाती है उनके चेहरे पर तो पेशानी पर बल तो आना स्वाभाविक है, लेकिन आरटीआई एक अच्छा वो है।